वेलकम बैक। मैं प्रियंका चौधरी और आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? अयोध्या कांड, सुंदर कांड, बाल कांड या किष्किंधा कांड? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से ली गई है। सेकंड क्वेश्चन है तुलसीदास के अनुसार कुम्भड़बतिया किसे देखकर मुरझाती है? सूर्य को, तर्जनी को, अंधकार को या उपर्युक्त सभी? तो कुम्भड़बतिया किसे देखकर मुरझाती है बेटा? तर्जनी को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है परशुराम शिव को क्या मानते हैं? ईश्वर, सेवक, गुरु, पिता? तो हमारा राइट आंसर होगा परशुराम शिव को गुरु मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है लक्ष्मण का यह कथन एक फूंक से पहाड़ उड़ाना परशुराम के किस गुण को दर्शाता है? योद्धा, साहसी, कायर या मूर्खता? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए योद्धा। क्वेश्चन नंबर 5 है परशुराम ने गाधी सुनु का प्रयोग किसके लिए किया है? स्वयं के लिए, विश्वामित्र के लिए, गुरु वशिष्ठ के लिए या लक्ष्मण के लिए? तो हमारा राइट आंसर होगा परशुराम ने गाधी सुनु शब्द का प्रयोग विश्वामित्र के लिए किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है बाल ब्रह्मचारी कौन है? राम, लक्ष्मण, परशुराम या विश्वामित्र? तो बाल ब्रह्मचारी है परशुराम। क्वेश्चन नंबर 7 है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है? दोहा, चौपाई, रोला या सोरठा? बेटा यहाँ प्रमुख छंद पूछा है तो प्रमुख छंद है बेटा चौपाई। वैसे रामचरितमानस में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है? चौपाई और दोहा दोनों का किया गया है, लेकिन प्रमुख क्या है बेटा? इसमें से कौन सा छंद है प्रमुख? चौपाई। और यदि आपको ऑप्शन में चौपाई और दोहा दोनों एक साथ मिल जाए तो आपको वो आंसर राइट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 है महाभट्ट शब्द से क्या तात्पर्य है? महाभारत, महान योद्धा, महान सैनिक या महान लोग? तो महाभट्ट शब्द से अर्थ है बेटा महान योद्धा। क्वेश्चन नंबर 9 है चौपाई छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? 26, 12, 18 या 16? तो चौपाई छंद में कुल 16 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? परशुराम, वशिष्ठ, विश्वामित्र या लक्ष्मण? तो भृगुकुल केतु शब्द प्रयुक्त हुआ है परशुराम जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है देखी कुठारू सरासर बाना। यहाँ कुठारू का अर्थ है कठोर, कोठार, कुल्हाड़ा या कमरा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन से कुल्हाड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 है परशुराम स्वयं को किस कुल का द्रोही अर्थात दुश्मन कहते हैं? ब्राह्मण कुल का, क्षत्रिय कुल का, वैश्य कुल का या शूद्र कुल का? तो हमारा राइट आंसर होगा परशुराम जी स्वयं को क्षत्रिय कुल का द्रोही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? वशिष्ठ, विश्वामित्र, परशुराम या जनक? तो कौशिक शब्द का प्रयोग हुआ है बेटा विश्वामित्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती? रघुकुल में, चौहान कुल में, भृगुकुल में या आर्य कुल में? तो इन चारों पर वीरता रघुकुल में नहीं दिखाई जाती। क्वेश्चन नंबर 15 है परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? रावण के, लक्ष्मण के, जनक के या सहस्त्र बाहु के? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन द सहस्त्र बाहु के।
क्वेश्चन नंबर 16 है गर्भना के अर्भक दलन। यहाँ अर्भक का अर्थ है गर्दभ, गंधक, बच्चा या शत्रु। तो यहाँ अर्भक का अर्थ है ऑप्शन से बच्चा। क्वेश्चन नंबर 17 है परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक किसे कहा है? श्री राम को, लक्ष्मण को, वशिष्ठ को या परशुराम को? तो परशुराम ने सूर्य वंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है किसके वचन कोटि कुलिस के समान हैं? जनक के, श्री राम के, लक्ष्मण के या परशुराम के? तो परशुराम के वचन कोटि कुलिस के समान है। क्वेश्चन नंबर 19 है युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? कायर, परशुराम, शूरवीर या लक्ष्मण? तो युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कायर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? चाटुकारिता, बड़बोलापन, आलसीपन या मधुर? तो लक्ष्मण ने परशुराम के बड़बोलेपन स्वभाव पर व्यंग्य किया है। क्वेश्चन नंबर 21 है तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में निहित अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या श्लेष? तो बेटा यहाँ पर तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है और हमें किससे पता चला? इस जनु शब्द से, जो कि अर्थ क्या है? जानो या मानो। तो बेटा यहाँ क्या हो रही है? संभावना व्यक्त हो रही है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 22 है तुलसीदास का विवाह किनके साथ हुआ था? मैथिली, रत्नावली, जानकी या शारदा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बे रत्नावली। क्वेश्चन नंबर 23 है धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, मानवीकरण या पुनरुक्ति प्रकाश? तो यहाँ पर अलंकार है बेटा हमारा उपमा अलंकार, जो कि शब्द सम से पता चला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है परशुराम किसके ऋण से उऋण हो गए हैं? गुरु के, बहन के, माता पिता के या उपर्युक्त सभी के? तो परशुराम माता पिता के ऋण से उऋण हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है आय में खांड ने ऊख में पंक्ति में अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनुप्रास? तो यहाँ पर है अलंकार बेटा श्लेष अलंकार। कैसे पता चला? जो ये यहाँ पर खांड शब्द है उसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक निकल रहा है बेटा खांडा अर्थात तलवार, और दूसरा खांड जो कि मिठाइयां बनाने में प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इस खांड शब्द के दो अर्थ इससे चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 26 है का क्षति लाभ जून धनु तोरे? यहाँ जून शब्द का अर्थ है जून का महीना, जून का धनुष, जीर्ण या सम्मानित? तो यहाँ जून शब्द का अर्थ है ऑप्शन से जीर्ण। ठीक है, अर्थात कमजोर या पुराना। क्वेश्चन नंबर 27 है तुलसीदास किस शाखा के प्रतिनिधि कवि थे? बल्लभ मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा, शिवा मार्गी शाखा या राम मार्गी शाखा? तो तुलसीदास राम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। क्वेश्चन नंबर 28 है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, सुदामा चरित या विनय पत्रिका? तो बेटा इन चारों में से हमें वो रचना बतानी है जो तुलसीदास की नहीं है। तो कौन सी नहीं है? सुदामा चरित, रामचरितमानस, कवितावली और विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में कौन सा गुण है? माधुर्य गुण, प्रसाद गुण, औज गुण या इनमें से कोई नहीं? तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में
ओज गुण है। ओज गुण क्या होता है बेटा? ये क्रोध एवं वीरता का भाव लिए होता है। क्लियर? और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अयमेय का क्या अर्थ होता है? लोहे का बना हुआ, सोने का बना हुआ, तांबे का बना हुआ या उपर्युक्त सभी। तो अयमेय का अर्थ होता है बेटा लोहे का बना हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर 2 की। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।